आजकल क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, ऑडियो टेप ड्रामा है। वजीर आजम ने फैसला सुना दिया। कहते हैं आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। पहले क्यों निकाला कहा गया, फिर सबको बुरा भला कहा गया। लंदन के 4 महंगे फ्लैट्स की मालिकन मरियम सफदर हैं। ये अदालतों को बता दें ये पैसा किधर से आया। लाहौर में तकरीब में चीफ जस्टिस को मदऊ किया गया और खिताब एक मफरूर करता है। वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फलां जुमले फलां तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज नहीं? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इकदामात को मानने पर आप मजबूर हुए? इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। साकिब निसार बताएं किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया, क्यों गैर आईनी काम करने पर मजबूर हुए, किसने कहा इमरान खान को लाना है? साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच बताना पड़ेगा। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद, कहा जो जुमले साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट हैं वो कौन सी तकरीर में हैं? जो जिस साजिश का मोहरा बने उसके बेनिफिशरी इमरान खान है। इसके बाद एक सिनेमास्कोप फिल्म आएगी, सबसे सिनेमास्कोप अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सिनेमास्कोप फिल्म आने की पेशगोई। दावा किया कि बड़े बड़े लोगों की फिल्में आएंगी। कोई स्विमिंग पूल तो कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है। ये फैमिली सीक्रेट है कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। लाखों लोग लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे। खुशकिस्मती से हमें नालायक ऑपोजिशन मिली, शेख रशीद का तंजियाबाद। बोले ऑपोजिशन सिर्फ वीडियो खेल रही है। पीडीएम के तीनों इजलास बेनतीजा रहे। सियासी मुखालिफिन की ट्रेन छूट चुकी। ईवीएम पर कमीशन बना दिया गया जो इलेक्शन कमीशन से मामलात तय करेगा। इस मुल्क की गरीब को पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, उस आम आदमी के साथ, उस गरीब आदमी के साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी। हम पूरे सिंध में एक इनकलाब शुरू करने जा रहे हैं। हमारे दौर में हमने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। हमारी हुकूमत होगी तो गरीब के शाना बशाना खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हम सिंध में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई काम करके दिखाया, अवाम को कभी लावारिस नहीं छोड़ा। नस्ला के बाद एक और 16 मंजिला इमारत अलवारी टावर की निशानदही। चीफ जस्टिस ने अदालत में इमारत की तस्वीर लहरा दी। ये क्या हो रहा है? सईद गनी कहाँ हैं? वो कहते हैं ओहदा छोड़ दूंगा मगर कराऊंगा नहीं। कब छोड़ेंगे ओहदा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तलब करने पर सईद गनी अदालत में पेश। कोरंगी नाले पर बनी इमारतों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। PCHS में 4 झीलें बहाल कराएं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नाले पर सारी बिल्डिंग्स गिराना पड़ेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सिविल एविएशन को क्लब खत्म करने का हुक्म। आप कैसे कामों में लग गए? शादियां कराने में पूरा दिन लग जाता होगा। आप लोग कल जहाज उड़ाने की जगह पर भी क्लब बना देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा असलहा डिपो पर पेट्रोल पंप्स बना दिए गए। बताएं DHA में क्या हो रहा है? पहले बड़ी दीवारें बनती हैं, फिर इमारत, किसी को पता ही नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। DHA कराची में दिफाई अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों की रिपोर्ट तलब। पुराने पुलिस ऑफिसर जो सूबा सिंध में सर्व कर रहे हैं उनको इस तरह अचानक से निकाल दिया जाएगा तो सूबा सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर फर्क पड़ सकता है। 12 लाख टन गंदम हमारी प्रोक्योरमेंट है टोटल। अब मुझे समझ नहीं आता कि उस 12 लाख में से 16 लाख जो है वो चोरी कैसे हो गई।
कराची में प्लॉट्स पर कब्जे MQM का कारनामा है। अदालतों के फैसले पसंद हो या नहीं तस्लीम करने चाहिए। सईद गनी कहते हैं कि सिंध से अफसर वापस नहीं भेजेंगे। सिंध ने 12 लाख टन गंदम खरीदी, फिर 16 लाख टन कैसे चोरी हो गई। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पे टैक्स, ये है नया पाकिस्तान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत लूटो और फूटो के उसूल पर चल रही है। वजीर मशीर दिहाड़ी लगाते हैं और चले जाते हैं। कौम बरसों तक खुमियाजा भुगतेगी। मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर। कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर में कमी। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। लाहौर में शहरी गैस की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सनतों में भी काम ठप, बरामदात मुतासर होने का खदशा। क्योंकि ये अब जो मार्जिन है इसमें हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा हम अपना कारोबार बंद करना चाह रहे हैं, जिसमें जितनी देर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम ये पंप्स को दोबारा नहीं ऑपरेशनल करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। रहनुमाओं का कहना है कि डीलर मार्जिन 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर्स के साथ राबते में है। ECC के आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। विफाक और सिंध में अफसरों के तबादले का तनाज़ा। विफाकी हुकूमत के शो कॉज नोटिस के बाद 4 अफसरों का ओहदे छोड़ने का फैसला। 4 अफसरों ने चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत का भी अफसरान दूसरे सूबे में भेजने से इनकार। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सूबाई हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरों को फौरी रिलीव करने का हुक्म। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन का हंगामा। हलीम आदिल शेख मेगाफोन ले आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी। लाहौर हाईकोर्ट का पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मेयर लाहौर डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। मेयर लाहौर को तजावुजात खत्म करने के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन करने का हुक्म। स्कूल्स और दफातर की बंदिश के हवाले से नोटिफिकेशन पर मिनवान अमल कराया जाए। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा। भारत के 80 जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का नेटवर्क बेनकाब। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि जाली अकाउंट से हिंदू नेशनलिज्म और भारतीय हुकूमत के हिमायती बयानिए को फरोग दिया जा रहा था। नेटवर्क का मकसद सिखों की आज़ादी से मुतल्लिक तासुरात को तब्दील करना था। अमेरिका की रूस के खिलाफ जौहरी हमले की मशक। रूसी वजीर दिफा का कहना है अमेरिकी बमबार तैयारों ने मगरबी और मशरकी सम से एटम बम फेंकने की मशक की। अमेरिकी तैयारे रूसी सरहद के करीब आए, किसी भी वाक़े से निमटने के लिए इक़दामात कर लिए। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद शाहीनों का टेस्ट इम्तिहान। बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट से पहले कौमी टीम का चिटागोंग में ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला टेस्ट 26 नवंबर को शुरू होगा। T20 बल्लेबाजों में बाबर आजम की टॉप पोजीशन। मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर रहे। ICC रैंकिंग में इंग्लैंड के बैट्समैन डेविड मिलान की दूसरी पोजीशन। बॉलिंग में श्रीलंका के वनिंद वहासरंगा सरे फहरिस्त। और पाकिस्तानी गुलकारा उरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की नामजदगी पर उरूज आफ्ताब की सोशल मीडिया पर खूब पजीराई। ग्रैमी अवार्ड के लिए 86 कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान।